हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। बच्चों देखिए, दिल्ली होमगार्ड के लिए हमने जो सीरीज चला रखी है आपका, वो उसमें फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, आपको फ्री पीडीएफ वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। मैंने ऑलरेडी सारी पीडीएफ वहाँ पे पिन कर रखी हैं, आप जाकर डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। तो आज का सेशन मैथमेटिक्स का है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ आपके लिए, जो पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही एक्सीलेंट होते हैं, वो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में भी कर सकते हैं बच्चों। देखिए, एक टीम ने 60 खेल जो है खेले और उनमें से 48 को जीत लिया है। तय अनुसार यहाँ पे उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत पूछा है। यहाँ पे परसेंटेज का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। इसमें कोई भी आपका शॉर्ट या वो नहीं चलेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए ना बच्चों सारी चीज़ों के, तो आप बहुत ही अच्छे से उन सवालों को कर पाएंगे। क्योंकि यदि कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा कमजोर है तो आप अच्छे से सवालों को नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कॉन्सेप्ट सीखने की। तो आइए सिखाता हूँ आपको कॉन्सेप्ट कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे 60 खेल है टोटल हमारे पास। यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने बच्चों, 60 खेल हैं और उनमें से 48 हमने जीत लिए हैं और जीतने का परसेंट पूछा है। तो हमारे पास 48 खेल जो है हमने जीते हैं। टोटल कितने में से बच्चों, 60 में से जीते हैं। इंटू 100 करेंगे। क्यों करेंगे बच्चों, यहाँ पे अगर हम 48 को 60 से यहाँ पे भाग दे देंगे तो हमें 1% का मान मिलेगा, लेकिन हमें 100% का मान बच्चों यहाँ पे चाहिए। तो मैं यहाँ से जीरो खत्म कर लेता हूँ, यहाँ से काटता हूँ 3 से, ये 16 बार कट गया है, ये यहाँ पे 2 बार कटेगा, 2 से ये कितना कटेगा, 5 बार कटेगा, और 16 पंजे 80। यानी मुझे यहाँ पे पता चल चुका है कि 80% जो है हमने यहाँ पे खेल प्रतिशत में जो है जीते हुए खेलों का परसेंट हमारा 80% है। अगर जीते हुए खेलों का परसेंट 80% है तो बच्चों हारों का कितना, हारने वाले परसेंटेज कितनी है हमारी, तो 20% है बच्चों। 100% हम चीज़ को मानते हैं, 100% से ही बच्चों यहाँ पे निकालते हैं। तो बहुत अच्छे से और बहुत ही ईजी तरीके से अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, 60 में से 48 को हटा के 12 यहाँ पे रख देंगे, जो कि उनका सवाल बच्चों यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 10% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ही अच्छा सवाल है। हालांकि बहुत सारे बच्चों को ये सवाल अटपटा लगेगा, लेकिन ये सवाल अटपटा नहीं है बच्चों। बहुत ही अच्छे से और ईजी तरीके से आप इसे निकाल पाएंगे। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको सिर्फ ये चीज़ उठानी है कि आप किसको क्या मानेंगे। तो आपको 100% मानना है इनमें से एक संख्या को। जैसे यहाँ पे ए बी से 20% अधिक है, हो सकता है आप इसको मान सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से प्रेफर करूँगा कि सी डी से 10% अधिक है। अगर मैं सी को बच्चों यहाँ पे सी को 100 मान लेता हूँ तो मुझे ऑलरेडी पता चल जाएगा सी जो है डी से 10% अधिक है। यानी कि डी की मुझे वैल्यू पता चल जाएगी कि डी जो है 90 है, क्योंकि ये 10% अधिक है। सी जो है 10% अधिक है डी से, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ बी सी से 40% कम है। बी जो है वो सी से 40% कम है। बी जो है वो सी से 40% कम है, ये आपको यहाँ पे रख लेना है। तो सी से 40% कम है, तो यानी कि मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि बी जो है यहाँ पे सी से 40% कम है, तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा ये 60 होगा, डेफिनेटली ये 60 होगा। उसके बाद यहाँ पे पता चल रहा है बी से 20% अधिक है ए, बी से 20% अधिक है। अगर मैं ए की यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ए की वैल्यू निकालता हूँ, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ पे बी का 60% का 120% यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी तो ये इससे ज़्यादा आएगा बच्चों। तो 12 × 72, यहाँ पे मुझे पता चल गया ये 72 आ गया। तो ए की वैल्यू हमें पता चल गई है। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 72 है। अब यहाँ पे 72 इसकी वैल्यू आ चुकी है। ए और डी का कितने प्रतिशत कम है। अब बहुत सारे बच्चों यहाँ पे कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। ये डी जिसके साथ सेल लगा हो बच्चों, ए डी से कितने प्रतिशत कम है। ए जो है डी से कितने प्रतिशत कम है। हर चीज़ अपने में कितनी होती है बच्चों, यहाँ पे 100% होती है। तो कितनी कम है यहाँ पे, ये 100 है और ये कितना है बच्चों, यहाँ पे ये 72 है। तो कितना कम है, ए जो है डी से कितना कम है बच्चों, यहाँ पे आप बता पाएंगे 28 कम है। और किससे बच्चों, यहाँ पे अगर मैं 100 की यहाँ पे गुना कर देता हूँ, किससे, किसके साथ से लगा, डी से। तो डी से कितना परसेंट कम है बच्चों, ये 28% कम है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं है, तो आप इसको लगा लीजिएगा, यहाँ पे 28% यहाँ पे कम है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई का 30%, यदि x माइनस वाई का 30% ये बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे ये 30% है और कहा है बराबर x और प्लस वाई, x और प्लस वाई, यहाँ पे दोनों का बताया है इन्होंने 20% है। तो परसेंटेज से परसेंटेज में खत्म करता हूँ, यहाँ से जीरो से जीरो खत्म करता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 3y, 3y आपका हो जाएगा। बराबर में यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 2x हो जाएगा आपका, प्लस यहाँ पे
2y हो जाएगा बच्चों। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ यहाँ से, ये 2x है, ये 3x है, तो 3x में से 2x गया, यहाँ पे x बचेगा, बराबर की बात करते हैं यहाँ पे, और 3x ये माइनस का है तो उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, इधर जाके तो ये कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। अगर मैं x और y का यहाँ पे रेशियो निकालता हूँ बच्चों, तो x का रेशियो यहाँ पे 5 हो जाएगा और इसका रेशियो यहाँ पे 1 हो जाएगा। पूछा क्या है बच्चों, x का कितने प्रतिशत y है, तो x का कितने प्रतिशत, तो आपको क्या करना है, इन्हें पूछा है x का कितने परसेंट, x का कितने परसेंट है, तो जिसके साथ का लगा हो बच्चों उसको नीचे आप रख लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसका कितने परसेंट है 100 से गुना करेंगे, 100% का मान आ जाएगा, तो यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी आया हुआ सवाल है तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जाए बच्चों। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप हमें इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा कि क्या आपका आंसर आने वाला है। इसके लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई संख्या 60 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 120% हो जाती है, वह संख्या आपको बतानी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कोई संख्या हमारी कितनी 60% बढ़ा दी जाती है, बढ़ाने के बाद वह स्वयं की 120 जो है 120 हो जाती है। तो यहाँ से बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ मैं। देखिए यहाँ पे 60 हमारे पास है, लेकिन ये कितनी बढ़ी है बच्चों, 20% बढ़ी है, परसेंटेज में 20% बढ़ी है, और यहाँ पे संख्या में इतनी बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि हमको ये 100% करनी है। किसी भी संख्या को हम 100% करने के लिए यहाँ पे मुझे 5 की गुना करनी पड़ेगी बच्चों, तभी तो ये 100% होगी। अब ये 100% हो जाती है तो हमें यहाँ भी 5 की गुना करनी पड़ेगी बच्चों। तो 5 की गुना 5 × 30, यहाँ पे डायरेक्टली मुझे 300 पता चल जाएगा कि हमारी जो वह संख्या है वो क्या है, वो 300 है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बच्चों। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। तो गाइस ये थे आज हमारे टॉप 5 क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारी मिल जाएगी, प्लीज़ वहाँ से जाकर डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।